हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं। और इस क्लास में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर की क्लास करेंगे और कंप्यूटर के वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इस क्लास से कम 4 से 5 नंबर श्योर हैं कि आना ही आना है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में इस क्लास में पढ़ेंगे कि विकिपीडिया क्या है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि विकिपीडिया किसे कहते हैं। तो विकिपीडिया की परिभाषा यदि पूछी जाए तो हम लोग बताएंगे कि यह एक शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। जो विकिपीडिया है हमारी एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, जो विकिपीडिया की सहायता से वेब पृष्ठों को किसी भी प्रविष्ट सामग्रियों में जोड़ा जा सकता है। पृष्ठों को जोड़ने के लिए वेब ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है। जो विकिपीडिया है हमारा एक प्रकार का ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, जिसकी सहायता से वेब पृष्ठों को जोड़ा जाता है। और पृष्ठों को जोड़ने के लिए हमें एक वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वेब पोर्टल क्या होता है। वेब पोर्टल किसे कहते हैं। वेब पोर्टल एक प्रकार का वेबसाइट है। जो वेब पोर्टल है हमारा एक प्रकार का वेबसाइट है, जहां अलग अलग स्रोत से कई सारी सूचनाओं को एकत्रित कर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए यूजर को लॉगिन करना पड़ता है, जिसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। जो वेब पोर्टल हमारा होता है एक प्रकार का वेबसाइट है, और इसको अलग अलग स्रोतों से सूचनाओं को एकत्रित करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर क्या किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है या इकट्ठा किया जाता है। लेकिन इसको चलाने के लिए या इसको एक्सेस करने के लिए जो यूजर होता है हमें उसको लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। जो वेब पोर्टल है हमारा एक प्रकार का वेबसाइट है, और इसको अलग अलग तरीके से सूचनाओं को एकत्रित करके सिंगल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए यूजर को लॉगिन करना पड़ता है, जिसके लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सर्वर किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वर किसे कहते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इस क्लास से कम 4 से 5 नंबर का आपके पेपर में आना ही आना है। तो आप लोग ये क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए हमारे साथ। अब पढ़ेंगे हम सर्वर किसे कहते हैं। सर्वर का अर्थ क्या है। सर्वर सेवकों क्लाइंट कंप्यूटर का नेटवर्क है, जो सेवकों को जोड़ने व सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। जो सर्वर होता है हमारा वो एक प्रकार का नेटवर्क है, जो सेवकों को जोड़ने व सूचना का आदान प्रदान करने में कार्य किया जाता है। तो सर्वर की परिभाषा यदि पूछा है कि सर्वर की परिभाषा लिखिए, तो सर्वर एक प्रकार का क्या नेटवर्क है, जिसको बोलते हैं जाल है, और इसको जोड़ने के लिए सूचना का आदान प्रदान करने के लिए कार्य किया जाता है। इसका प्रयोग सूचनाओं को जोड़ने के लिए आदान प्रदान करने का कार्य किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि आगे दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो सके और हमारी फैमिली भी बढ़ती रहे। आगे पढ़ते हैं हम लोग। प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल क्या है। कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ नियमों एवं निर्देशों का समूह का पालन करना पड़ता है, जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल क्या है। तो इसको बताएंगे, कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए कुछ नियमों एवं निर्देशों के समूह का पालन करना पड़ता है, जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं। इसको हम अपनी परिभाषा में समझाना चाहते हैं कि प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़ने जाते हो या किसी विद्यालय में स्टडी करने जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो वहाँ स्कूल में जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर होता है, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, कुछ नियम और कुछ निर्देशों को क्या करता है, बच्चों पर लागू करते हैं। और बच्चे उनको क्या करते हैं, उनका पालन करते हैं, उन नियमों को क्या करते हैं, पालन करते हैं। वही हमारा जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर होता है हमारा, जो नियमों एवं निर्देशों क्या करता है,
पालन करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वही हमारा प्रोटोकॉल है। हम इसलिए कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल जो होता है, जो कंप्यूटर में कार्य करने वाले कुछ नियमों एवं निर्देशों का पालन करना पड़ता है, जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे पढ़ेंगे क्लाइंट किसे कहते हैं। क्लाइंट एक कंप्यूटर सिस्टम है। जो क्लाइंट है हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है जो किसी तरह के नेटवर्क के द्वारा अन्य कंप्यूटरों पर सर्विस एक्सेस करता है। क्लाइंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो सर्वर को संदेश भेजता है और सर्वर उस कार्य को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। वही हमारा क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है। एक बार फिर से समझते हैं कि क्लाइंट क्या है। क्लाइंट एक कंप्यूटर सिस्टम है जो किसी तरह के नेटवर्क के द्वारा अन्य कंप्यूटर पर क्या करता है, सर्विस एक्सेस करता है। क्लाइंट क्या होता है, उसमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है और उन कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए हमें नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। और क्लाइंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो सर्वर को संदेश भेजता है और सर्वर क्या होता है, उस कार्य को पूरा कर देता है। वही हमारा क्लाइंट कहलाता है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए, जिससे कि आप लोग पेपर के समय रिवीजन करते रहिए और यही इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह है। जो कंप्यूटर नेटवर्क है आपस में जुड़े एक दूसरे कंप्यूटरों का क्या है, समूह है, जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा करने में इस्तेमाल किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। सरल परिभाषा में यदि आप लोग इतना ही लिख देते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। कंपलसरी है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में हम करा चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर के। पहला ही चैप्टर है हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अपने मन के भावों, विचारों, संदेशों और सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसको शॉर्टकट में आईसीटी कहते हैं, तो इसकी परिभाषा यदि आप लोगों से कहा जाए कि लिखिए, तो अपने मन के जो भाव हैं, विचार हैं, संदेश हैं, सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया जो होती है, वही हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहलाता है। आगे पढ़ेंगे सूचना क्या है। इनफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, सूचना क्या है। सूचनाएं किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित किए गए डाटाओं का प्रस्तुतिकरण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूचनाएं डाटाओं का संक्षेपण स्वरूप है। जो सूचनाएं हैं हमारी, वो एक क्रम में व्यवस्थित किए गए डाटाओं का क्या है, प्रस्तुतिकरण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सूचनाएं हैं डाटाओं का एक संक्षेपण स्वरूप है। तकनीकी दृष्टि से डाटा तथ्य तथा किसी तथ्य, संख्या, नाम, चिन्ह आदि को कहते हैं सूचनाएं, जिनके माध्यम से सूचनाओं का निर्माण होता है। और कंप्यूटर में सभी डाटा बाइनरी नंबर 0, 1 में ही प्रस्तुत होती है। जो बाइनरी नंबर होता है हमारा, बाइनरी डाटा जो हमारा होता है, वो सदैव 0 और 1 के बीच में होता है और इसका बेस हमेशा 2 होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है जो बाइनरी नंबर, जो बाइनरी डाटा है, उसका बेस कितना होता है, तो उसका बेस 2 होता है। इसमें 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1। इससे बड़ा कोई डिजिट नहीं होता, हमेशा 0 और 1 बाइनरी संख्या है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटर का अर्थ व परिभाषा लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछा जाए कि कंप्यूटर का अर्थ क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। जो कंप्यूटर है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना अथवा गिनती करना। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि कंप्यूटर जो है इंग्लिश भाषा में किस शब्द से उत्पत्ति हुई, तो कंप्यूट शब्द से हुई है। और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन बनते हैं कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है, तो कंप्यूट शब्द से बना है। और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के
कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना अथवा गिनती करना, और इसका अर्थ हिंदी में होता है संगणक। कभी कभी क्वेश्चन पूछ किया जाता है कि जो कंप्यूटर है इसका हिंदी अर्थ क्या है, तो इसका हिंदी अर्थ संगणक है। याद रखेंगे कि कंप्यूटर का हिंदी अर्थ पूछा जाए तो हिंदी अर्थ संगणक है। आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटर एक विधि है जो आंकड़ों का विश्लेषण करके उन्हें अर्थपूर्ण बनाता है। कंप्यूटर एक ऐसी विद्युतीय विधि है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करके परिणामों को विश्वसनीय तथा वैध रूप से प्रस्तुत कर देता है। जो कंप्यूटर है एक विद्युतीय विधि है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को निर्देशों के अनुरूप उनके परिणामों को विश्वसनीय एवं वैध तरीकों से क्या कर देता है, प्रस्तुत कर देता है। अब कंप्यूटर के कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के कार्य क्या क्या हैं। कंप्यूटर के कार्य लिखिए। कंप्यूटर के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। कंप्यूटर के बहुत सारे कार्य हैं। आप लोगों से पूछा जाए कंप्यूटर क्या जो काम होते हैं सभी कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। जैसे बच्चों का आंकड़ा कंप्यूटर में सेव करना, ये फिर बच्चों का रिजल्ट बनाना है, या फिर बैंक में कोई काम करना है, या फिर किसी कॉलेज में कोई कार्य करना है, तो ये कंप्यूटर में बहुत सारे काम हैं। तो पढ़ते हैं कंप्यूटर के कार्य क्या क्या हैं। तो पहला नंबर है बच्चों के विकास के लिए निर्देशन के रूप में कंप्यूटर का कार्य किया जाता है। दूसरा नंबर है हमारा बच्चों का परीक्षा फल बनाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तीसरा नंबर है हमारा बच्चों के अभिलेखों को रखने के लिए कहा जाता है कि बच्चों का जो रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटर में सेव करके रख लिया जाए। अगला है दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा का मतलब होता है बच्चा दूर है कंप्यूटर से, जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो दूर पढ़कर भी हम लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे पास हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और अगला है हमारा नए पाठ्यक्रम के विकास के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर की कार्य हम लोग पढ़े, तो आप लोगों ने सभी क्वेश्चनों के नोट्स बना लिए होंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम लोग दूसरी क्लास में। जब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।